हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। मैंने बार बार कहा है कि मेरी स्पेशलिटी लॉ है और लॉ और थियोलॉजी में फर्क है। लॉ क्या है? लॉ प्रेस्क्राइब्स ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम विच इट जजेस डेविएंस। इंसानों का समाज में क्या बिहेवियर होगा, किस तरह के मामलात वो करेंगे, ये लॉ हमें बताता है। और फिर लॉ के बताए मामले से जो हट जाता है तो फिर लॉ उस पर या तो सजा देता है या मुआवजे का प्रावधान करता है। और लॉ की कोई बहुत ही माइनर डेविएशन है तो प्रिंसिपल है, लॉ डज नॉट टेक केयर ऑफ ट्रिफल्स। मेरे इंक पॉट में इंक रखी है और आपने अपना पेन उसमें डुबोया और सिग्नेचर कर दी। वैसे तो यह कानूनी तौर से गलत है, लेकिन ऐसे मामले में अगर मैं अदालत जाऊंगा तो आपको कोई जुर्म की सजा नहीं दी जाएगी। यह सवाल समाज से करना या देश के नागरिकों से करना कि क्या आप पार्लियामेंट के बनाए कानून से गवर्न होंगे, अपने आप में एक सही सवाल नहीं है। इसलिए क्योंकि यह चॉइस नहीं है लोगों को। अगर आपने मुल्क की नागरिकता एक बार एक्सेप्ट कर ली तो फिर आपने उस कंट्री के लीगल सिस्टम को मान लिया। और देखिए लॉ क्या है। अगर आप नागरिक नहीं हैं, जैसे ही आप भारत की जमीन पर लैंड करें या हमारे एयर स्पेस में आपका जहाज आ गया या हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में आपका शिप आ गया, हमारा कानून आपके ऊपर लागू हो जाएगा। और यही दुनिया के हर मुल्क का कानून है। अमेरिका हो कि सऊदी अरब हो कि पाकिस्तान हो कि इंग्लैंड हो कि नॉर्वे हो कि डेनमार्क हो कि श्रीलंका हो। मजहब की आजादी भी कानून और दस्तूर और संविधान देता है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस भी संविधान ने ले डाउन कर दी। अब मजहब को मानने की उतनी ही आजादी है जितनी देश के संविधान में लिखी हुई है। मैंने बार बार लिखा है, बार बार बोला है कि जो थियोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं, रिलीजियस क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में ना तो मेरी ट्रेनिंग है और ना कॉमन लॉ में ट्रेंड जजेस की ट्रेनिंग है। इसलिए जो जजमेंट्स आए वो लॉ पर आए और जजेस जो थियोलॉजी की फील्ड है, चाहे वो हिंदू थियोलॉजी हो या क्रिश्चियन थियोलॉजी हो या बुद्धिस्ट और जैन या इस्लामिक थियोलॉजी हो, उसमें ना जाएं। सबरीमाला के जजमेंट पर भी मेरी यही पोजीशन थी। पूरे एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन को मैंने क्वेश्चन किया कि क्या चीज किसी मजहब का एक एसेंशियल हिस्सा है या नहीं है। इसको अदालतें तय ना करें। मेरी बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना और सबरीमाला का रिव्यू हो रहा है। एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई, 7 सवालात बना दिए गए जिसमें यह भी प्रश्न है कि क्या जुडिशरी को मजहब की एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फीचर्स और प्रैक्टिसेस को डिसाइड करना चाहिए। मैं हर फील्ड के एक्सपर्ट्स का सम्मान करता हूं।
मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी एक बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े फकीह हैं। वो भी मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं अपने मजहब और लॉ दोनों को अलग अलग इसलिए करके देखता हूं क्योंकि मजहब मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है, लॉ मेरा एक्सपर्टाइज है। मैं देश को मजहब नहीं बता सकता, यह मेरी ड्यूटी भी नहीं है। मेरी ड्यूटी देश को कानून बताने की है। यह सवाल कि क्या हम लोग संसद के बनाए कानून को मानेंगे या नहीं, ये अपने आप में सही सवाल नहीं है। और मैं समझता हूं कि मौलाना भी वो जैसे रिपोर्ट हुआ उसको कहना नहीं चाहते थे। जो मजहबी अकीदे हैं, एक अल्लाह को कोई मानता हो, निराकार में किसी का यकीन हो कि साकार में किसी का यकीन हो, कोई ट्रिनिटी को मानता हो, यह वो चीज है जो कानून डिटरमिन नहीं करता, बल्कि कानून इजाजत देता है कि आप जैसे चाहें मान लें। लेकिन इंसानों के बीच के जो रिलेशंस होंगे, उसके लिए संसद को कानून बनाने का हक है। भारत के संविधान ने वो हक दिया है, और संसद के बनाए कानून और स्टेट असेंबलीज के बनाए कानून के हम पाबंद हैं। ये देखिए, मैं बहुत से बेयर एक्ट्स ले आया ऐसे ही रेंडमली। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का कानून है, ये लेजिस्लेचर ने बनाया है। अभी संसद ने इसमें अमेंडमेंट कर दिया, वो अमेंडमेंट लागू हो गया। देश का कोई नागरिक ये नहीं कहता कि मैं इस कानून को नहीं मानता। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, हामला है कोई, काम भी करती है, क्या उसको बेनिफिट्स दिए जाएंगे? देश का कोई नागरिक ये नहीं कह सकता कि मैं मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट को नहीं मानता क्योंकि मेरे मजहब में यह बेनिफिट्स का प्रावधान नहीं है। यहां मजहब नहीं चलेगा, कानून चलेगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट, बहुत बहस मजहब में रही है कि इस्लाम में लाइफ इंश्योरेंस कराना जायज है नहीं जायज है, वो मजहबी बहस होगी, लेकिन देश इंश्योरेंस पे इस कानून से चलता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, देश का हर नागरिक जब कोई सर्विसेज खरीदता है, अवेल करता है, या कोई गुड्स खरीदता है, इस कानून से गवर्न होता है। अगर उसको डिफिशिएंट सर्विसेज और डिफिशिएंट गुड्स मिले तो इस कानून के तहत, जिसमें अभी कुछ अमेंडमेंट हुआ है मेजर, वो कंज्यूमर फोरम जाता है, स्टेट फोरम जाता है, नेशनल फोरम जाता है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, हो सकता है कोई मजहब यह कहता हो कि डाउरी दी जानी चाहिए, लेकिन कानून यह कहता है कि जहेज नहीं दिया जा सकता। देश का हर नागरिक और हमारे देश में आने वाले विदेशी, ये जितने कानून मैंने बताए उन सब के पाबंद हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट, अगर आप कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, मिनिमम वेजेस नहीं दे सकते तो इंडस्ट्री बंद करनी पड़ेगी, चाहे इंडस्ट्री लगाने वाला मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक को यह कानून मानना होगा। कॉपीराइट एक्ट, अगर आपने कोई लिटरेरी काम किया है, उसमें कॉपीराइट आपको मिलना है, तो वो कॉपीराइट इस कानून के तहत मिलता है। लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट, करप्शन के मामलात हैं, आप जाएंगे तो लोकपाल और लोक आयुक्त के यहां जाएंगे, सबके ऊपर यह कानून लागू है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हर दिन हम सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बस में, मेट्रो में आपने टिकट लेके आप चढ़े, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
टूथपेस्ट आपने खरीदा, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। रोज हम ट्रांजैक्शंस करते हैं। इन सारे कॉन्ट्रैक्ट पर कोई मजहबी कानून नहीं चलेगा। ऐसे मजहब हैं जिनमें बड़ा एडवांस कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। इस्लाम का खुद कॉन्ट्रैक्ट लॉ बड़ा एडवांस है। इस्लामिक लॉ में कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत फोकस है। शादी भी वहां एक कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन सारा देश कॉन्ट्रैक्ट के मामले में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न होता है। फैमिली कोर्ट्स एक्ट, लड़ाई और झगड़ा हो, आपस में मामलात खराब हों, फैमिली कोर्ट्स में जाना होता है। हर नागरिक पे यह कोर्ट लागू है। इमोरल ट्रैफिक एंड प्रिवेंशन एक्ट, इसका पहले नाम सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट था, सीटा, उसको बदला गया। किसी को यह इजाजत नहीं कि लिविंग्स पर रहे सेक्स वर्कर्स की। कोई आप ट्रस्ट बनाना चाहते हैं तो ट्रस्ट एक्ट सब पे लागू है। कोई केस आप करना चाहते हैं तो कितने महीने में और कितने दिन में वो केस कर देना चाहिए, सारे देश पर इंडियन लिमिटेशन एक्ट लागू होगा। बिजनेस करते हैं हम, पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट। मजहबी कानून में भी पार्टनरशिप लॉ है, लेकिन वो लॉ देश का लॉ नहीं है। देश का लॉ ये है, सबके घरों में बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी पर भी एक लॉ है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स जाते हैं। कोविड के दौरान आपने देखा कि कितनी मुसीबत में ये वर्कर्स फंस गए थे। इस पर भी एक कानून है और पूरा देश उस कानून से बंधा हुआ है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का एक्ट, हैदराबाद की मशहूर हलीम पिस्ता हाउस इसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। खरीद और फरोख्त करते हैं हम, सेल और परचेज, कोई हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, वो गवर्न होगा सेल ऑफ गुड्स के लॉ से, चाहे उसके मजहब का लॉ भी उसमें मौजूद हो। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, हर नागरिक इससे बाउंड है। एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, पेटेंट एक्ट, यूपा, हर नागरिक इससे बाउंड है। ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स इस लॉ को क्रिटिसाइज करते रहे हैं। स्टैंप एक्ट, कोई रजिस्ट्री हम कराने जाते हैं, स्टैंप पेपर्स लेते हैं, यह कानून है जो सब पे लागू है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट पूरे देश पे लागू है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, चाहे वो हिंदू का हो कि मुसलमान के, सिख के, ईसाई, सबके ऊपर यह कानून लागू है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, रिलीजियस पोजीशन इसमें बड़ी स्ट्रांग है। रो वर्सेस वेड का जजमेंट अमेरिका में ओवर रूल होने जा रहा है। हर मजहब प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के विरुद्ध है, लेकिन कानून उसकी इजाजत देता है कि इतने वीक्स तक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है, और यहां कानून लागू होगा, मजहब लागू नहीं होगा। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्ट, हर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इस लॉ से गवर्न होता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, नोटरीज एक्ट, एफिडेविट हम फाइल करते हैं, इस लॉ से गवर्न होते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट, अगर दूसरे मजहब के मानने वाले से आप शादी करना चाहें या अपने मजहब से भी कोर्ट मैरिज करना चाहें, इस कानून के तहत होती है। एयर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल एक्ट सारे देश पे लागू है। एडवोकेट्स एक्ट, किसी भी मजहब का मानने वाला एडवोकेट हो, इस कानून से गवर्न होता है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन सारे देश पे लागू है।
सेंट्रल सेल्स एक्ट सारे देश पे लागू है। कोर्ट फी एक्ट, कितनी फीस हम देंगे, सारे देश पे लागू है। बॉन्डेड लेबर बेगार नहीं होगी। मजहबों में हो सकता है गुलामी की इजाजत हो, स्लेवरी का कंसेप्ट हो, बॉन्डेड लेबर परमिटेड हो, पर देश का कानून उसकी इजाजत नहीं देता। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंक्स इसके तहत काम करते हैं। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, फीटस का सेक्स क्या है इसको पता करने की इजाजत नहीं। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, कोई मुसलमान हो कि ईसाई हो कि हिंदू हो कि सिख हो, सब के सब इस कानून से बंधे हुए हैं। प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, मीजा था, ये सारे देश पे लागू था। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सारे देश पे लागू है। चाइल्ड मैरिज एक्ट सारे देश पे लागू है। पर्सनल लॉ से कॉन्फ्लिक्ट भी होगा मगर यह लॉ प्रिवेल करेगा। प्रोविडेंट फंड एक्ट सारे देश पे लागू है। ह्यूमन राइट्स एक्ट सारे देश पे लागू है। देश के कानून ने, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ने एक रास्ता निकाला कि पर्सनल लॉस के मैटर्स में अगर दो मुसलमान हैं वो गवर्न होंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ से। उसके बाद भी कई अमेंडमेंट हो गए। 1937 का लॉ था, 1939 का दूसरा लॉ आ गया। अभी जो ट्रिपल तलाक का लॉ था वो आ गया। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 का आ गया। इसका मतलब यह है कि कानून खुद एक रास्ता निकालता है और उस रास्ते के निकलने की वजह से एक गुंजाइश बनती है। जैसे दस्तूर में फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी की गई और इन मैटर्स ऑफ रिलीजन ये राइट दिया गया कि आप अपने मजहब को मान ले, लेकिन मजहब को मानने का राइट एब्सोल्यूट नहीं है। देश का जो लीगल सिस्टम है, न सिर्फ भारत का बल्कि विश्व के ज्यादातर देशों का, वो यह है कि देश का जो संविधान होगा वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होगा। कोई भी कानून तब तक ही कानून रह सकता है जब वो संविधान से कंसिस्टेंट हो। इसलिए मजहबों को क्या करना है, अपने लॉस के इंटरप्रिटेशन में वो फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, वो लिबरल इंटरप्रिटेशंस लाने हैं कि उनका कानून और देश का संविधान में आपस में टकराव ना हो। क्योंकि टकराव की हालत में देश का संविधान माना जाएगा। मजहब को संविधान के लिए रास्ता छोड़ना होगा। यह मॉडर्न लीगल सिस्टम का एक उसूल है। यह उसूल अच्छा है या बुरा है इस पर बहस नहीं है, लेकिन उसूल यह है। और यह उसूल इसलिए अच्छा है क्योंकि दस्तूर ही फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी देता है, लेकिन वो रिलीजन की फ्रीडम रेस्ट्रिक्टेड है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो राइट टू इक्वालिटी प्रिवेल करेगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच में और मजहब की आजादी में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रिवेल करेगी। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी और मजहब में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी प्रिवेल करेगा। मैं समझता हूं कि देश के सारे नागरिकों को यह क्लैरिटी होनी चाहिए कि देश के कानून से वो गवर्न होते हैं। यह चॉइस नहीं है कि आप ये कहें कि हम इस कानून को मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन अक्सर कानून गलत हो सकते हैं। उन कानूनों का विरोध हो सकता है
गांधी जी ने हमको सिखाया दांडी मार्च करके कि सॉल्ट लॉ जो अंग्रेजों ने बनाया, नमक का कानून, वो एक अनजस्ट लॉ था, इसलिए उसका विरोध किया। विरोध का अधिकार भी लॉ ही देता है। आर्टिकल 19 में यह अधिकार दिया गया कि आप पीसेबली विदाउट आर्म्स असेंबली कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यानी एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव लीगल सिस्टम एक तरफ अगर यह ड्यूटी डालता है कि रूल ऑफ लॉ होगा, रूल ऑफ मैन नहीं होगा, रूल ऑफ रिलीजन नहीं होगा, तो दूसरी तरफ आपको यह भी इजाजत देता है कि अगर आपको लगता है कि कोई लॉ अनजस्ट है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं संविधान की सीमाओं में रहकर, और उसमें आप कहेंगे कि सरकार उस लॉ में संशोधन लाए। अक्सर सुप्रीम कोर्ट गलत फैसले दे देती है, विरोध होता है। SC ST एट्रॉसिटीज एक्ट पर अभी 2018 में गलत फैसला आ गया, संसद ने उस फैसले को पलट दिया। मैं समझता हूं कि मेरे व्यूअर्स को अब यह क्लैरिटी आई होगी कि धर्म और कानून में किस तरीके की रिलेशनशिप देश ने प्रोवाइड की है। कानून ने धर्म की स्वतंत्रता दी है। जितनी स्वतंत्रता कानून ने दी है उतना ही धर्म को मानने का आपको अधिकार है, और देश का सुप्रीम लॉ देश का संविधान है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।